हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 234 नंबर का वीडियो। फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज चल रही है मैट्रिक्स अलजेब्रा की लीनियर इक्वेशंस की, जिसमें हम बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए। इसमें आज का क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास में। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ डू द इक्वेशंस, जिसमें हमारे पास में 3 लीनियर इक्वेशंस दे दी गई है एंड क्या कहा गया है, हैव ए सॉल्यूशन एंड सॉल्व देम कंप्लीटली ईच केस। अब देखिए फर्स्ट केस, तो यहाँ पे आप ये इक्वेशंस देख लीजिए एंड देन अभी आपके सामने ये जो पेज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस पेज में देखिए हमारे पास में जो लीनियर इक्वेशंस है वो दो टाइप्स की होती है। या तो होगी होमोजीनियस सिस्टम या फिर होगा नॉन होमोजीनियस सिस्टम। अब होमोजीनियस सिस्टम कब कहलाता है कि जब हमारे पास में जो भी इक्वेशंस गिवन है, जो भी नंबर ऑफ इक्वेशंस गिवन है वो इक्वेट हो रखी है जीरो के, तो हमारा होमोजीनियस सिस्टम की कैटेगरी में आ जाएगा। बट अगर उन नंबर ऑफ इक्वेशंस में से कोई एक भी इक्वेशंस नॉन जीरो टर्म की इक्वेट हो रखी है तो वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, जिसकी मैट्रिक्स इक्वेशन हमारे पास में क्या होती है, ax इज इक्वल टू बी। ठीक है, आ जाइए एक बार वापस से हमारे पेज पे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में मैंने क्या कहा था कि एक भी अगर इक्वेशन हमारे पास में जो कि इन वेरिएबल्स में है वो इक्वेट हो रखी है नॉन जीरो टर्म के, तो वो हमारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आ जाता है। ओके, तो इस वन के कारण मैं कह सकता हूं कि ये हमारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आएगा। ओके, तो देखिए सेम बात मैंने लिख दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इन दिस क्वेश्चन बिकॉज ऑफ वन ऑफ RHS वी कैन कंक्लूड दैट इट इज नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हुज मैट्रिक्स इक्वेशन इज ax इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे जो हमारी ए मैट्रिक्स है वो कहलाती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स से मतलब है कि हमारी जो भी इक्वेशन है, इन इक्वेशन में एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल में गिवन है। अब एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल में हर किसी का कुछ ना कुछ तो कोफिशिएंट होगा ही होगा। तो यहाँ पे 1 1 एंड 1 है, 1 2 4 1 4 एंड 10। इनको अगर मैं इसी सीक्वेंस में जमा दूं एक मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो देखिए मेरे पास में आ जाएगी ये मैट्रिक्स। ओके, ये हमारे पास है ए मैट्रिक्स यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। एंड एक्स जो है वो हमारा वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है कॉलम मैट्रिक्स में एक्स वाई एंड जेड। एज इट इज जो हमारा बी मैट्रिक्स है वो हमारी जो एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल में इक्वेशंस जिसके इक्वेट हो रखी है उन इक्वेट होने वाले टर्म्स से मिलकर बनी है ये कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि 1 लैम्डा एंड लैम्डा स्क्वायर। ओके, सो अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास में क्या गिवन था, हैव ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास में वापस से आ जाइए उस पेज पे। यहाँ पे नॉन होमोजीनियस सिस्टम में देखिए 3 कैटेगरी थी, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। इट मींस नो सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता। हमारे पास में क्या कहा गया है, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि उसी केस में हमारे पास में सॉल्यूशन पॉसिबल है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में देखिए मैंने यही बात लिख दी है। एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ क्वेश्चन टू हैव ए सॉल्यूशन इन द कैटेगरी ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम, 2 पॉसिबिलिटीज आर एक्सिस्ट, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, सो देखिए यहाँ पे हमारे पास में एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसमें हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ये जांच करने के लिए हमें स्टेप 1 में क्या करना पड़ेगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करनी पड़ेगी। सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास में क्या होती है कि जो हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है एंड जो हमारी बी मैट्रिक्स है, इन दोनों को अगर मैं एक लाइन से सेपरेट कर दूं तो हमारी जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाएगी। अब जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनी है, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का हमें रैंक डिटरमाइन करना है। अब जब हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक डिटरमाइन करेंगे तो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसकी रैंक भी खुद ब खुद आ जाएगी। ओके, तो देखिए रैंक डिटरमाइन करने के लिए जब आपको यहाँ पे एज का एलिमेंट 1 दिख रहा है, तो ये 1 दिखते ही तो आपको लिए इजी हो जानी चाहिए सारी चीज़ें, क्योंकि हमें इस 1 की हेल्प से जो अनदर एलिमेंट्स है इसको मैं 1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मैं R3 को कन्वर्ट करना चाहूँ 0 में, तो यहाँ पे इस 1 को 0 में कन्वर्ट करने के लिए 1 - 1 करना पड़ेगा, यानी कि R3 - R1 हो जाएगा। एंड एज इट इज़ R2 में भी यही ऑपरेशन में लगा सकता हूँ, क्या कि R2 - R1 यानी कि 1 - 1 अगेन 0। ओके, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाएगा, 1 - 1 0 R2 में एंड 2 - 1 1 4 - 1 3 एज इट इज लैम्डा -1। ओके, अब यहाँ पे R3 में आ गया मेरे पास में 1 - 1 0 4 - 1 3 10 - 1 9 एंड लैम्डा स्क्वायर -1 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं लैम्डा -1 एंड लैम्डा +1। ओके, तो देखिए यहाँ से अब देखिए हमारे पास में जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हम इन दोनों रोज में आपस में एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि अब हम जब इन दोनों रोज में लगाएंगे तो ये दोनों जो जीरो बने हैं ये दोनों जीरो कभी भी डिफॉर्म नहीं हो सकते, क्योंकि 0 और 0 आपस में एक दूसरे का क्या ही बिगाड़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए R3 में मुझे ऑपरेशन लगाना है R3 - 3 ऑफ R2, जिसके कारण यहाँ पे 1
3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। इट मीन्स यहाँ पे जब हम R3 में से 3 ऑफ R2 को माइनस करेंगे तो ये दोनों एलिमेंट्स मेरे पास में 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में 0 0 बन गया है एंड लेमडा स्क्वायर -1 माइनस लेमडा एंड देन +1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए मेरे पास में क्या निकल के आएगा, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फैक्टर्स निकल के आएंगे लेमडा -2 एंड लेमडा -1। ओके, तो यहाँ से लेमडा -2 एंड लेमडा -1 मैंने लिख दिया है। ओके, सो फाइनली हमारे पास में ये मैट्रिक्स मिल चुकी है। अब देखिए इस मैट्रिक्स को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हमारी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक में देखना चाहूँ तो रैंक हमारे पास में क्या बोलती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लॉन फॉर्म, जो कि हमारे पास में ऑलरेडी एक्लॉन फॉर्म में है। तो एक्लॉन फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज मेरे पास में 2 अवेलेबल है। एंड अगर मैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में देखूँ तो यहाँ पे रैंक मेरे पास में 3 मिलेगी, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज मेरे पास में 3 है। ओके, तो देखिए अब यहाँ से हमारे पास में जो पॉसिबिलिटी है नॉन होमोजीनियस सिस्टम में टू हैव ए सॉल्यूशन, या तो यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए हमारे पास में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक इक्वल होनी चाहिए। बट यहाँ से आपको जो दिख रहा है, जो रैंक है कोफिशिएंट मैट्रिक्स की वो तो हमारे पास में 2 है एंड जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसकी हमारे पास में 3 है। तो पहली चीज तो यहाँ पे हमें इनको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल होने के बाद ही यहाँ पे कुछ हो सकता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए। ओके, तो देखिए यहाँ से हमारे पास में जो यूनिक सॉल्यूशन के लिए 2 पॉसिबिलिटीज है, वो पॉसिबिलिटीज क्या बोलती है कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल होनी चाहिए। एंड साथ ही साथ जो हमारी रैंक आएगी वो रैंक हमारी नंबर ऑफ इक्वेशंस के इक्वल होनी चाहिए। एंड अनदर थिंग कि हमारे पास में नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स जो अवेलेबल है, यानी कि x, y एंड z अवेलेबल है। इट मीन्स 3 अननोन वेरिएबल्स एंड 3 ही हमारे पास में लीनियर इक्वेशंस है। तो उन 3 के ही इक्वल होनी चाहिए हमारी क्या, रैंक। बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशंस यहाँ पे मेरे पास में पॉसिबल नहीं है इसकी रैंक भी 3 एग्जिस्ट करना, क्योंकि हम एक पल के लिए यहाँ पे लेमडा डजंट इक्वल टू 1 एंड लेमडा डजंट इक्वल टू 2 कंडीशन के लिए ये तो कह सकते हैं कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक यहाँ पे कभी भी मेरे पास में 2 ना हो। ओके, बट हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक को लिमिट नहीं कर सकते 2 में, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास में जो रो है ये 0 में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इस कारण हमारे पास में दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड इन इट टू बिकम यूनिक सॉल्यूशन इन नॉन होमोजेनियस सिस्टम। ओके, तो यहाँ से अगर हमारे पास में जो सेकंड कंडीशन है टू बिकम इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, उसके लिए क्या बोलता है कि हमारी जो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये दोनों तो इक्वल होए, साथ ही साथ जो हमारी रैंक इक्वल होएगी उसी के लिए जो रैंक हमें मिलेगी वो रैंक लेस देन होनी चाहिए नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स से। यानी कि नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स मेरे पास में 3 है, तो 3 से लेस देन मेरे पास में 2 एक पॉसिबिलिटी है। इट मीन्स अगर मैं इसकी रैंक 2 कर देता हूं, जिसके लिए हमारी जो रैंक है कोफिशिएंट मैट्रिक्स की एंड रैंक है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की, ये दोनों अगर इक्वल होती है तो यहाँ से देखिए लेमडा इज इक्वल टू 1 अगर मैं रख दूं एंड लेमडा इज इक्वल टू 2 रख दूं, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू रख दूं लेमडा की, तो हमारे पास में रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स दोनों आपस में इक्वल हो जाएगी। जिसके लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास में 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा रैंक, एंड यहाँ पे जो 2 मेरे पास में रैंक आएगी वो लेस देन किससे हो जाएगी, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स, जो कि मेरे पास में 3 है। ठीक है, ओके, तो लास्ट पेज पे देखिए जो मैंने समझाया आपको वही चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है। या तो हमारे पास में लेमडा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए या लेमडा इज इक्वल टू 2 होना चाहिए इस कंडीशन के अलावा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जब हम लेमडा इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास में ये देखिए 2 आ जाएगी रैंक, एंड जो 2 आएगी वो 2 हमारे पास लेस देन है 3 से, जो कि नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स है। एज इट इज अगर मैं लेमडा इज इक्वल टू 2 रखता हूँ तो उसके लिए भी यही कंडीशंस रहेगी। ठीक है, अब देखिए जो हमारा स्टेप 2 हो जाएगा वो यहाँ पे नॉन होमोजेनियस सिस्टम में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। ओके, अब स्टेप 2 में हम फाइंड करते हैं एक्स, वाई एंड जेड की वैल्यूज, जब हम लेमडा इज इक्वल टू 1 रखते हैं तब, और जब हम लेमडा इज इक्वल टू 2 रखते हैं तब। ओके, तो एक एक करके हम इन दोनों की बात करेंगे। सो जब हम लेमडा इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए मेरे पास में क्या हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में रखते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो, एंड यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू 1 रखने पे जो हमारा लेमडा -1 था एंड लेमडा -1 एंड लेमडा -2 था, इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे मेरे पास 0 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मेरे पास में 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी मेरे पास 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ इन दोनों एलिमेंट्स की 0 हो गई है वैल्यू, एंड ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो ये रो मेरे पास में इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 हो जाएगा इसके इक्वल। ओके, एंड एज इट इज जो सेकंड रो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे y प्लस में 3z मेरे पास में क्या हो जाएगा, 0 के इक्वेट हो जाएगा। एज इट इज अगर हम यहाँ से करना चाहें तो ये तो सभी के सभी एलिमेंट्स मेरे पास 0 है,
जिसके कारण हमें z इज इक्वल टू सी कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पे, और जो कि हमारे पास में क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ओके, अब z इज इक्वल टू जब हमारे पास c आ गया तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। सो y इज इक्वल टू मेरे पास में क्या आ जाएगा, माइनस का 3c। अब जब y और z की वैल्यू मिल चुकी है तो हम इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल देंगे, जो कि हमारे पास में क्या आ जाएगी, 1 + 2c। अब सेकंड कंडीशन जब हमारे पास में लैम्डा इज इक्वल टू 2 रखते हैं हम, तब हमारे पास में एक्स वाई एंड जेड की वैल्यूज क्या आएगी वो देखिए। सो लैम्डा इज इक्वल टू 2 रखने पे यहाँ पे जो हमारा लैम्डा -1 था, तो 2 - 1 मेरे पास में क्या हो जाएगा, 1 रह जाएगा, एंड यहाँ पे तो मेरे पास में 0 बन ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगेन मुझे सेम उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है, करस्पॉन्डिंग रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो x + y + z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, एज इट इज y + 3z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यहाँ से अगेन हमें z इज इक्वल टू k कंसीडर करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की तरह रहेगा। ओके, तो यहाँ से जब मैंने z इज इक्वल टू k कंसीडर किया तो मैंने y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - 3k। एज इट इज जब मेरे पास में z और y की वैल्यू आ चुकी है तो मैं x की वैल्यू क्या निकालूंगा, देखिए x इज इक्वल टू यहाँ पे 1 - z - y रखेंगे, जिसके लिए मेरे पास में x की वैल्यू आ जाएगी 2k। ओके, तो यहाँ से हमने लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2 वैल्यू के लिए x, y एंड z की वैल्यूज निकाल लिए, जिसके लिए हमारे क्वेश्चन में एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ओके, सो ये है हमारा आज का क्वेश्चन। थैंक यू सो मच देखने के लिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।